Hello and our students, welcome back to my channel once again. This is Ashish Paul, your teacher, mentor and guide. And बच्चे कल ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को लेके मैंने डिटेल में वीडियो शेयर करे थे। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों ने सुन लिए होंगे, देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे और इवन देन तुम्हारे जितने भी कमेंट्स आए, क्वेरीज आए, मैंने कोशिश करा कंप्लीट करने को, मीटअप करने को। और बच्चे इस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया एनालिसिस ने जो फॉर्मुलेट किए हैं, इसके जो बेटर साइड है, अच्छे साइड है, वो तो डेफिनेटली आपको पता लग गया। मतलब सारे यूट्यूबर ने आपसे पॉजिटिव साइड शेयर किए और मेरे को ये भी पता है कि ज़्यादातर लोग आपको सिर्फ जो पॉजिटिव साइड है वो बताया होगा। डार्क साइड या इसके जो जो दूसरी साइड है वो आप बोलोगे सर दूसरे साइड इन द सेंस, दूसरे साइड इन द सेंस कि इनमें इस क्राइटेरिया में जो ये बताया जा रहा था कि हमने ऑफलाइन एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिए, हर बच्चे को हम प्रमोशंस देंगे, लेकिन जो क्राइटेरिया और पासिंग फार्मूला बनाया गया जो मैंने डिटेल में शेयर भी करे तुमसे, तुम ट्विटर हैंडल पे जाके देख भी सकते हो, मेरे वीडियो भी देख सकते हो, चाहे किसी और की भी देख लेना जो तुम्हें अच्छा लगे। बट बच्चे तुम में से एक लार्ज सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स रह जाओगे इन द सेंस दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे। एक तो नॉन कंप्यूटिंग, नॉन कंप्यूटेबल, जिनके कंप्यूट ही करा नहीं जाएगा, रिपोर्ट कार्ड के स्टेटस में ये बताया जाएगा, एनसी। और एक वो होंगे जिनको रिपीट करना पड़ेगा, मीन्स जिनके दोबारा एग्ज़ाम जिनको देने पड़ेगा, जिनको जनरल प्रमोशन के नाम पासिंग मार्क्स एनआईएस नहीं देंगे और इनको फिर दोबारा फीस भरने पड़ेंगे और दोबारा अक्टूबर बैच के साथ या नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम ओडी हो, चाहे अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से दोबारा देने होंगे। आप बोलोगे सर क्यों? आज मैं उस बात को लेके एक्सक्लूसिवली इस वीडियो में बात करूँगा। मेरे को पता है बच्चे, शायद मैं इससे बहुत सारे बच्चे मेरे से नाराज़ होंगे, वो सोचेंगे सर हमें फेलियर्स के, बट ये भी एक पहलू है बच्चे जो तुम्हें पता होने चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम अच्छी बातें बोलेंगे, बच्चों में पॉपुलर हो जाएंगे, बच्चे को खुश कर देंगे, बच्चे को व्यूअरशिप मिल जाएगा, बच्चे के सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, हमेशा वाह वाह करेंगे। बट डार्क साइड कोई नहीं बताता है, क्योंकि सब डरते हैं कि बच्चों को ये बात पता लगे तो बच्चे चैनल पे आएंगे नहीं, विज़िट नहीं करेंगे, सोचेंगे कि सर हमें नेगेटिव बातें बोल रहे हैं। बट जो हकीकत है वो हकीकत है बच्चे, और रियलिटी से मैं कभी भागता नहीं हूँ। क्योंकि मेरे को लगता है, मेरे एक्सपीरियंस ये कहता है कि तुम्हें अगर मैं मेंटली प्रिपेयर कर दूं, इन दैट केस कल को जब रिजल्ट डिक्लेरेशन के दिन अगर ऐसे कुछ हो जाए तो तुम्हें एटलीस्ट ये लगेगा कोई तो थे जो हमें पहले से इस बात के एक हिंट दिए थे। बच्चे अब मैं फर्दर टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्ट डिटेल में बात कर रहा हूँ। लास्ट में मैं ओडी और स्ट्रीम्स 2, स्ट्रीम 3, स्ट्रीम 4 जो भी है अदर देन स्ट्रीम 1 उनकी भी बातें करेंगे। पहले जो रेगुलर लर्नर्स है उनके लिए बता दूं, मीन्स जिनके लिए टीएमए इस सब कुछ है। नाउ जो नोट्स इन्होंने शेयर करा, इस नोट्स को एक एक करके बारीकी से पढ़ो। मैंने इसे पूरी तरह से पोस्टमार्टम करे, एक तरह से मानो मैंने जैसे रिसर्च करते टाइम, पीएचडी करते टाइम जिस तरह स्टडीज़ करा नहीं जाता है, वो चीज़ करा मैंने। नंबर वन, इम्पॉर्टेंट नोट नंबर वन, TMA received after 15th of June not acceptable, not to be considered for result computation. Clear? कोई चाला नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। कोई अगर ये भी सोच रहा है मेरा मैं तो जैसे तैसे कर आए थे, बहुत सारे बच्चों ने ये भी बताया मेरे उससे मैं पैसा दे के कर आए, बट इन्होंने साफ बोल दिए। इसी वजह से बार बार तुम्हें मैं कह रहा था किसी को एक सिंगल पेनी ना दो, जो देना है ऑनलाइन दो, एनआईएस को डायरेक्ट दो, अदरवाइज कि यहीं पे भी एक पैसा ना लगाओ। सेकेंड पॉइंट, आप देखो यहाँ से गेम शुरू हो रहा है। मिनिमम 26 मार्क्स टू बी अवॉर्डेड इन थियरी व्हेन TMA marks ranges from 7, 8 or 9 in non-practical subjects, both senior secondary and secondary। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चे। ऐसे तुम्हें लगातार इस तरह के नोट मिलेंगे। क्या बोला जा रहा है? मिनिमम पासिंग मार्क क्या है? 26 आउट ऑफ 80 जिनमें प्रैक्टिकल नहीं है। वहाँ जिन बच्चों के टीएमए में 7, 8 और 9 नंबर है उनको ये मिनिमम मार्क्स दिए जाएंगे। इट मीन्स उनको एनआईएस पास करा देंगे। इस तरह
सीनियर में हो चाहे सीनियर सेकेंडरी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, नॉन प्रैक्टिकल। अब क्वेश्चन होगा कि सर 1 से 6 स्कोर करने वाले बच्चे कहाँ जाएंगे। यस बच्चे, इसके कोई जिक्र नहीं किया ना उसने, क्योंकि आपको पता है जो टीएमए के क्राइटेरिया के साथ जो टीएमए रेशियो को प्रोडक्ट करने के लिए बात बोले जा रहा है, आप इतना तो मैथ्स जानते ही हो। टीएमए रेशियो में क्योंकि डिनोमिनेटर जो है नीचे वाले वैल्यू है वो है फिक्स, जैसे नॉन प्रैक्टिकल में 20 फिक्स है। इट मीन्स ऊपर वाले न्यूमरेटर के वैल्यू जितने कम हो जाएंगे उतना फ्रैक्शनल वैल्यू ऑल टुगेदर कम होंगे। और जैसे ही ये हाफ से नीचे चले जाएंगे 1/2 से, मीन्स मैं इजी ढंग से बता रहा हूँ, जैसे मैंने कल एक्सप्लेन भी करा था, 20 में से 10 तक, 10 इज द बॉर्डर लाइन, 10 टीएमए जिनके है वहां तक तो 10/20 हाफ आ जाता है। हाफ से प्रोडक्ट होने से भी क्राइटेरिया ऐसे बनाया गया, जो पासिंग मार्क के मैक्सिमम और मिनिमम की जो एवरेज लिया जा रहा है वो फिर भी तुम्हें कर करा के बॉर्डर लाइन पे पहुंचा देंगे। आप इंटरेस्टिंग बात क्या, जिनके उससे कम मार्क्स है उनके केस में वो थियरी मार्क्स पासिंग मार्क्स से कम हो जाएंगे। और पासिंग फार्मूला में साफ बोला गया 33% थियरी में लेने ही लेने हैं, या अदरवाइज एग्रीगेट में लेना। एग्रीगेट में भी तो ऑटोमेटिकली नहीं बन पाएगा जब टीएमए कम हो जाएंगे, क्योंकि एग्रीगेट में थियरी और टीएमए ही तो आने हैं। तो अब क्वेश्चन होगा, और इसी चलते एनआईएस ने स्पेसिफिकली बताया 7, 8, 9 नंबर वाले को हम दे देंगे। इट मीन्स 10 से नीचे वालों में से 7, 8, 9 वाले के लिए एक रास्ता निकाल रखा है एनआईएस ने। एनआईएस को पता है नहीं तो इस सारे बच्चे रह जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ठीक इसी तरह हर सब्जेक्ट में हर केस में ऐसे ही करा गया। पॉइंट नंबर 3, minimum 21 marks to be awarded in theory and 7 marks in practical when TMA is 5 or 6 or 7 in practical oriented subject like physics, chemistry, bio, और जहाँ मैक्सिमम थियरी मार्क्स होते हैं 64। यहाँ भी क्वेश्चन है फिर ये बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे जिनको 1, 2, 3, 4 मिले। ठीक उसी तरह पॉइंट नंबर 4, मिनिमम 27 मार्क्स टू बी गिवन इन द थियरी प्लस प्रैक्टिकल, क्योंकि सेकेंडरी में दोनों मिला के है। when TMA is 6, 7 or 8, where maximum theory marks is 68 और maximum practical marks is 15 in secondary class। यहाँ भी क्वेश्चन है, यहाँ तो कंबाइंड 27 नंबर इनको देने ही देना है। चलो टीएमए में जिनको 6, 7, 8 वहाँ तो एनआईएस दे देंगे, और 1, 2, 3, 4 वाले कहाँ जाएंगे। समझ रहे हो, इस क्वेश्चन के जवाब है एनआईएस के पास, आपके पास। यस, समझ गया ना आप, मीन्स इनको नहीं कराया जाएगा। पॉइंट नंबर 5, नोट नंबर 5, फॉर पेंटिंग सीनियर सेकेंडरी के पेंटिंग में मिनिमम 8 नंबर दिया जाएगा थियरी में, और 23 नंबर प्रैक्टिकल में दिया जाएगा। जो मिनिमम पासिंग मार्क है टीएमए अगर 2 नंबर है, मीन्स अगर किसी को पेंटिंग में 1 मिले तो वैसे ही रह जाएंगे। उसी तरह पेंटिंग सेकेंडरी के 31 मार्क्स दोनों कंबाइन करके दिए जाएंगे अगर इनके टीएमए में 2 मार्क्स है। सिमिलरली नोट नंबर 8, म्यूजिक में मिनिमम 30 मार्क्स दिए जाएंगे थियरी प्रैक्टिकल कंबाइन करके सेकेंडरी क्लास में, अगर टीएमए में 3 मार्क्स है। इट मीन्स 1 और 2 के कोई जिक्र नहीं है। दैट मीन्स अगर किसी को 1 और 2 नंबर मिले म्यूजिक में, गॉन केस, नहीं पास हो पाएंगे। ठीक उसी तरह कंप्यूटर साइंस मिनिमम 16 मार्क्स थियरी में और 13 मार्क्स प्रैक्टिकल में दिए जाएंगे अगर टीएमए में एटलीस्ट 4 या 5 नंबर है। समझ रहे हो, यहाँ भी 1, 2, 3 वाले के सब राम भरोसे, मतलब इनको पासिंग फॉर्मूला से ये जो क्राइटेरिया बनाएगा उस हिसाब से ये पास नहीं होंगे, तभी इनके कोई जिक्र नहीं है। फॉर फिजिकल एजुकेशन है योगा, मिनिमम 19 मार्क्स इन थियरी जो देना है, मिनिमम पासिंग मार्क 10 इन प्रैक्टिकल दिए जाएंगे अगर कम से कम टीएमए में 4, 5 या 6 नंबर है। इट मीन्स इनसे ऊपर वाले तो ठीक है, सेफ है, बट इनसे नीचे वाले सब गॉन केस है। और ये सारे पॉइंट्स मैंने तुम्हें एक एक करके पॉइंट आउट करके सामने दिखा दिए बच्चे। शायद किसी ने तुम्हें इस तरह नहीं बोला, और इस वजह से नहीं बोला, वो डरा होगा कि ये सब पॉइंट्स अगर मैं बता दूं तो बच्चे हमारे चैनल छोड़ के चले जाएंगे, बट मैं उस कैटेगरी के यूट्यूबर नहीं हूँ बच्चे। पॉइंट नंबर 11, नोट नंबर 11, टीएमए और प्रैक्टिकल सो कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ टीएमए विल बी रिफ्लेक्टेड अलॉन्ग विद थियरी मार्क्स इन मार्कशीट। मतलब एनआईएस से क्लियर कर दिए, मार्कशीट में हम आपको सब कुछ दिखाएंगे फॉर्मेट में, थियरी, टीएमए, प्रैक्टिकल, बट इनमें एक्चुअल मार्क्स आपके टीएमए के होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे जो आपने परफॉर्म किए, जो आपके असेसमेंट के बेस पे मिले। बाकी सब कंप्यूटेड मार्क्स है ऑन द बेसिस ऑफ मार्किंग फार्मूला। पॉइंट नंबर 2, नोट नंबर 2, इफ लर्नर्स नॉट सेटिस्फाइड with the result, option to appear in public examination or ODE. Yes,
यही एक एनआईएस के पास बहुत सॉलिड एक वेपन है। साफ बोल दिए, अगर भाई तुम खुश नहीं हो हमारे क्राइटेरिया से, तुम दोबारा तुम्हें ऑप्शनल एग्ज़ाम देना है। बट ये बात आज सुन लो आप, किसी ने नहीं बोला आपको ऑप्शनल एग्जामिनेशन में जो स्कोर आप करोगे, अगर आप दे देते हो और अगर आप ऑप्ट कर लेते हो, जो स्कोर आप करोगे वो स्कोर अगर इससे कम हो जाए तो आपको वो एक्सेप्ट करने पड़ेगा। समझ रहे हो? दैट विल बी फाइनल। ऐसे सीवीसी ने भी बोला। नोट नंबर 13, results will be declared NC, non-computable, who don't have past performance or no TMA। ये उनके लिए है जो फ्रेश लर्नर्स जिनके TMA नहीं है। तो नेचुरली आपको पहले ही बताया गया 15 जून तक जिनके TMA सबमिट हो गया उनके तो रिजल्ट बन जाएगा, अदरवाइज आप वैसे नॉन कंप्यूटिंग स्टेटस में आ जाओगे NC। और पासिंग क्राइटेरिया पॉइंट नंबर 4, नोट नंबर 4, वो एनेक्स्चर में रेफर कर रखा है एनआईएस ने, वो मैंने यहाँ शेयर भी करा। वो सारे जो मार्किंग स्कीम है, क्योंकि कई बार तुम कंफ्यूज होते हो कि TMA प्रैक्टिकल अलग अलग मार्क्स है सब्जेक्ट वाइज। पॉइंट नंबर 15, इन इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट मे अपीयर लेटर ऑन, मीन्स क्योंकि ऑलरेडी पास है तो इस क्राइटेरिया इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर ये इम्प्रूव कराने चाहते हैं दोबारा ये पेपर दे सकते फ्यूचर में, अक्टूबर में पब्लिक एग्जामिनेशन में, चाहे आगे भी। और लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन है, एनआईएस के पास इस बात के आंसर है कि इन्होंने जो फीस जमा करे इनका क्या कसूर है। इन्होंने जो एग्ज़ाम फीस जमा करे चाहे वो रिफ़ंड करा जाए, दो ऑप्शन बचता है, अदरवाइज़ इनको नेक्स्ट टाइम इनको इसी फीस के अगेंस्ट में इनको दोबारा अपॉर्चुनिटी दिया जाए नेक्स्ट पब्लिक एग्जामिनेशन के साथ। मैं ये मानता हूँ इट विल बी द appropriate judgment for them. Okay, point number 16, assessment moderation to be done by moderation committee। ये एक इंटरेस्टिंग पहलू है बच्चे। सारे रिजल्ट के बाद एक मॉडरेशन कमेटी बनाया गया जो आपके असेसमेंट पूरी जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के बेस पे उसमें मॉडरेशन हो सकता है, लेकिन इसके कोई खुलासा नहीं किस तरह मॉडरेट करा जाएगा, क्या प्रायोरिटी रखा जाएगा, क्या ईयरस्टिक रहेगा। यस, अब स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3, स्ट्रीम 4 मीन्स बाकी जो ODE, TOC और जो अदर स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए क्या है, जो मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में शेयर करा था। आपको पता है जिन्होंने 4 सब्जेक्ट क्लियर कर रखे हैं उनके बेस्ट ऑफ 3 लिए जाएंगे, और जिनके 3 सब्जेक्ट क्लियर है तो उनमें उनके बेस्ट ऑफ 2 लिए जाएंगे। बेस्ट ऑफ 2 मीन्स आपके बेस्ट परफॉर्मिंग जिस 2 सब्जेक्ट में आपने सबसे ज़्यादा अच्छे परफॉर्म किए। अब ये आउट ऑफ 100 करा जाएगा। मीन्स आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके जो सब्जेक्ट आपने क्लियर कर रखे उसके थियरी और प्रैक्टिकल मार्क्स ऐड करके टोटल जो आपने स्कोर करे थे, जो आपने ऑलरेडी क्लियर कर रखे हो, उसके एवरेज निकाल के उससे फिर रेशियो में आपके जो सब्जेक्ट रह गया था, जो जिसके लिए आप पेपर देने जा रहे थे, जो प्रमोशन के चलते आपको जिसके फॉर्मूला लगाया जा रहा है उसमें उसके रेशियो में मार्किंग करा जाएगा। इट मीन्स अब यहाँ से समझ रहे हो ना, आउट ऑफ 100 उसके प्रोपोर्शन में अगर 80 मार्क्स की थियरी है, 20 प्रैक्टिकल, उस हिसाब से रेशियो बन जाएंगे। और नो चेंज इन सब्जेक्ट, इट मीन फॉर द सेम कोर्स। यस, अगर मानो आपने किसी तरह सब्जेक्ट चेंज ऑप्शन ऑप्ट किए थे और आपने कोई सब्जेक्ट ऐड कर लिए थे और शुरू से जो कोर्स में आप अपीयर कर रहे थे एकदम से आपने इस बार कोई चेंज करके आपने कुछ सब्जेक्ट बदल लिए थे तो ये बेनिफिट आपको नहीं मिलना है। अगर आप एग्जिस्टिंग कोर्स के अंदर ही हो, जैसे मानो आप कॉमर्स ले रखे हो, ह्यूमैनिटीज़ ले रखे हो, जो सब्जेक्ट कम्पिटिशन लेके आप पिछले बार भी पेपर दिए थे, अगर वो उसी तरह ही आपने कम्पिटिशन को ले रखे हो, इस बार के लिए भी एग्ज़ाम फीस भर रखे हो, तो आपको ये फॉर्मूला इस तरह एवरेज करके बेस्ट, इसमें TMA के कोई रोल नहीं है। बट किसी ने अगर सब्जेक्ट चेंज कर लिए थे लास्ट में जाके, या कोई सब्जेक्ट ऐड करे थे, उस एडेड सब्जेक्ट के कोई बेनिफिट उनको उसमें क्राइटेरिया फॉर्मुलेशन लगाया नहीं जाएगा, ना उनको उसके प्रमोशन के बेनिफिट दिए जाएंगे क्राइटेरिया के। ये सिर्फ उनके लिए जो एग्जिस्टिंग कोर्स में फर्दर इस बार पेपर देने जा रहे थे। तो होपफुली बच्चे तुम्हें वीडियो समझ आए, पसंद आए। लव यू।